नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश कुमार कलाल, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। और आज से मैं यूट्यूब पे सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें जो कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का, स्वर्णिम भारत व प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। और उसमें जी सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वह है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में पढ़ने से पहले अपन ने 9th क्लास में ये सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें विभिन्न विश्व की सभ्यताएं पढ़ी थी, जिसमें वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी अपन ने अध्ययन करा था। और उसके बाद की जो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के समय के बाद जो आता है वह आता है महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा से 325 ईसा पूर्व की बात है। भारत के समुद्र पार जो प्रदेश थे उसे द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र के पार जो प्रदेश थे, देश थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, उन्हें द्वीपांतर कहते थे। और भारत की सभ्यता का विस्तार वहाँ तक फैला हुआ था, उनका प्रभाव वहाँ तक था। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया था। और छोटे छोटे जो जन थे उनका स्थान जो है वो बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया था। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। कबीले जो थे वह जन के रूप में परिवर्तित हो गए, जन से विस्तृत रूप होने लगा और ये जनपद बन गए। और जनपद से भी विस्तृत रूप महाजनपद के रूप में हो गए थे। यानी कबीले जो एक छोटे गाँव की तरह थे, जन तहसील की तरह, तो जनपद जो है वह जिले की तरह थे। और एक महाजनपद जो राज्य स्तर कर राज्य की तरह बड़े हुआ करते थे। इसके बाद जो आता है महाजनपद काल के बारे में बात करें तो उसका जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है वह एक तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये महाजनपद जो थे वहाँ की शासन व्यवस्था थी जो 2 रूपों में बटी हुई थी। एक तो थी राजतंत्र और दूसरी थी गणतंत्र व्यवस्था। राजतंत्र व्यवस्था जिसमें थे आते थे कौशल, वत्स, अवंती, मगध। राजतंत्र यानी जहाँ पर राजा का शासन चलता था। दूसरा जो आता है गणतंत्र। गणतंत्र यानी जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और यहाँ पर जो शासक होता है वह वंशानुगत नहीं होता है। उसमें अपन देखें मल्ल, वैशाली, कपिलवस्तु, किशाक्य, अलकप्प के बोली, ये सभी जो थे क्षेत्र, वहाँ पर ये गणतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित थी। 16 महाजनपदों की बात करें तो जो 16 महाजनपदों के नाम याद करने के लिए ए से जो आते हैं वो 3 जनपद महाजनपद आते हैं, जिसमें अंग, अवंती और अश्मक। ये ए 3 यानी 3 अ से शुरू होते हैं। सी से एक ही है चेदी, जी से गांधार, के से 4 हैं काशी, कुरु, कौशल और कंबोज। के से 4 है। और एम से 3 है मत्स्य, मगध और मल्ल। मगध, मत्स्य और मल्ल। पी से एक ही है पांचाल, एस से मात्र एक शूरसेन और वी से 2 आते हैं। एक तो आता है वत्स और दूसरा आता है वज्जी। ये ऐसे करके ये 16 महाजनपद हैं। इसको याद आसानी से कर सकते हैं। ए से 3, सी से 1, जी से 1, के से 4, एम से 3, पी से 1, एस से 1 और वी से 2। ये महाजनपद हैं। इसके बाद अपन बात करें 16 महाजनपदों की स्थिति के बारे में। कौन सा महाजनपद किस राज्य में स्थित है और उसकी राजधानी कौन सी थी। तो सबसे पहले बात करें मगध महाजनपद की। मगध की जो राजधानी थी वह गिरिवज्र राजगृह थी। और इस जो वर्तमान में यह क्षेत्र स्थित है वह पटना व गया, ये जो बिहार की राजधानी है पटना, वही क्षेत्र जो मगध के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दूसरा जो आता है अंग। अंग की राजधानी जो है वह चंपा और ये भागलपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, यानी भागलपुर ज़िले का पुराना नाम अंग महाजनपद था। इसके बाद तीसरा जो आता है वज्जी। वज्जी जो विदेह और मिथिला इसकी राजधानी थी वैशाली जो कि, और ये दरभंगा और मुजफ्फर 2 ज़िले हैं वह वज्जी के नाम से जाने जाते थे। ये भी बिहार राज्य में आते हैं। और ये जो मगध, अंग, वज्जी,
ये जो तीनों महाजनपद है ये तीनों बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद काशी, काशी की राजधानी उस महाजनपद में वाराणसी थी और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आता है कौशल महाजनपद। ये दो भागों में बटा हुआ था कौशल, उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और जो वर्तमान में यह स्थान है अवध, फैज़ाबाद, जिसे अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। इसके बाद आता है मल्ल महाजनपद। ये इसकी राजधानी जो थी वह कुशावती, कुशीनगर थी और वर्तमान का जो देवरिया जिला है ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। वो वर्तमान की स्थिति बता रहा है, यानी मल्ल जनपद जो है महाजनपद वो देवरिया में था। इसके बाद है वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी और वर्तमान के जो प्रयाग, इलाहाबाद प्रशस्ति भी खो दी गई है वह इस क्षेत्र है। इसके आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ थी और ये मेरठ और थानेश्वर जो क्षेत्र है, जिले हैं, वह इसके अंतर्गत आते थे। इंद्रप्रस्थ जिसे हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आता है वह आता है पांचाल जनपद। ये भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दूसरा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कापिल्य। वर्तमान में ये जो है वह बरेली और फर्रुखाबाद दो जिले हैं, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। इसके बाद आता है शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा और इसका कुछ भाग राजस्थान में भी था शूरसेन जनपद का, और ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। इसके बाद आता है चेदी। चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी थी शक्तिमती और ये जो वर्तमान बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो ये जो काशी, कौशल, मत्स्य, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन, चेदी, ये सभी जो है वह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। इसके बाद अवंती। अवंती ये भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती। ये जो मालवा का पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता था। इसके बाद आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद से सभी परिचित है और ये अपने राजस्थान में ही स्थित है और वर्तमान जो जयपुर क्षेत्र है उसकी जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। इसके बाद अशमक जनपद है। अशमक जनपद जो जिसकी राजधानी पोतन और पाटेली थी और ये गोदावरी घाटी यानी गोदावरी नदी जहाँ पर बहती है उस क्षेत्र जो है वह अशमक महाजनपद था और ये जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य है वह वाला क्षेत्र है। इसके बाद दो ये जो महाजनपद है गांधार व कम्बोज, ये दोनों जो महाजनपद थे वो भारत के बाहर स्थित थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थित है वर्तमान में। और कम्बोज की राजधानी थी राजपुर हाटक, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के जनपद की। राजस्थान के प्रमुख जनपद 4 हैं। चार राजस्थान के जनपद है जिसमें से एक आता है जांगल, इसके बाद मत्स्य जनपद, शूरसेन जनपद और एक आता है शिवी जनपद। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जांगल जनपद की। जांगल जो जनपद है वह पहले कुरु जांगला या मादरे जांगला के नाम से भी जाना जाता था और ये जांगल जो जनपद है वह बीकानेर व जोधपुर, राजस्थान के जो ज़िले हैं बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र, वह जांगल नाम से जाना जाते थे। और इसकी जो राजधानी थी जांगल जनपद की वह थी अहिछत्रपुर नागौर इसकी राजधानी थी। और यहाँ के जो स्वामी होने के कारण, जांगल देश के स्वामी होने के कारण ये अपने आप को जांगलदर बादशाह भी कहते थे। और इसके जो राज चिन्ह प्राप्त हुए उसमें जय जांगलदर बादशाह भी लिखा हुआ है, जय जांगलदर बादशाह भी इस पर लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट जो जनपद आता है वह आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जो कि जयपुर, अलवर, भरतपुर महाजनपद का हिस्सा है, ठीक है। ये जो थे इसकी राजधानी थी विराटनगर, बेराट इसकी राजधानी थी। जो पुरानी सभ्यता है बेराट सभ्यता, इसका विस्तार जो है वह चंबल के पास की पहाड़ियों से सरस्वती के जायल क्षेत्र तक इसका विस्तार था, जंगल क्षेत्र तक इसका विस्तार था। और यहाँ पर शाहज नामक एक राजा का शासन चलता था।
इसके बाद मध्य से प्रारंभ में चेदी राज्य का ही भाग था, चेदी राज्य का अंग था, लेकिन बाद में यह जो है वो विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। इसके बाद अपन नेक्स्ट जनपद की बात करते हैं, जो शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद जो है उसे शूरसोनोई भी कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी थी वह मथुरा थी, और यहाँ पर यदु यादव वंश का शासन था। वर्तमान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर जिले का पूर्वी भाग इसमें सम्मिलित है, और श्री कृष्ण का संबंध मथुरा से ही है, जो कि अपन को पहले से ही अवगत है। इसके बाद बात करते हैं शिवी जनपद की। शिवी जनपद की राजधानी जो थी वह शिवपुर, यानी पहले जब पंजाब हरियाणा वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो बहुत सारी जातियाँ जो थी वह इधर मेवाड़ में आकर राजस्थान के बहुत क्षेत्र में आकर बस गई थी। तो वह वहीं से शिवी जनपद की शुरुआत होती है, और राजा सुदास ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित भी किया था। शिवपुर शिवी जनपद को उन्होंने जीता था, उसने 10 राजाओं के युद्ध में पराजित भी किया था। मेवाड़ क्षेत्र मुख्यतः शिवी जनपद में रहा था। इसमें इसकी राजधानी थी नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ के पास ही स्थित है। प्राचीन शिवपुर की जो पहचान है वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकट नामक स्थान से की जाती है। वर्तमान में जो शोरकट पाकिस्तान में स्थित है स्थान, वहाँ से इसकी पहचान की गई है शिवपुर की। मंदसौर के समीप जो 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं उसमें शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात है। जो गुहालेख प्राप्त हुए हैं 5, वहाँ पर इसके जो शिवी जनपद का प्रसार है वो बहुत अधिक था, पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक ये इसका विस्तार था। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ की जो व्यवस्था थी, राजसत्ता जो थी वह कुलीन परिवारों के पास थी, और ये जो कुलीन परिवार थे वह संथागार सभा के प्रमुख सदस्य होते थे। यानी संथागार एक वहाँ की सबसे बड़ी संस्था थी, ठीक है, और वहाँ की जो सभा थी उसके जो भी सदस्य होते थे वो कुलीन वर्ग से संबंधित थे, मुख्य सदस्य जो थे, और सबसे बड़ी संस्था मानी जाती थी उस समय की। और राज्य की नीति आधारभूत नियमों का निर्धारण भी इसी सभा में होता था। संथागार के सदस्य निर्धारित विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, और इस जो विचार व्यक्त करते थे उसे कहा जाता था अनुयोग विरोध कहा जाता था। यानी संथागार के जो सदस्य होते थे किसी निर्धारित विषय पर अपने विचार व्यक्त करते थे उसे अनुयोग विरोध कहा जाता था, और जो विषय विवादाग्रस्त होते थे उनमें मतदान कराया जाता था, और मतदान में बहुरंगी शलाकाएँ काम में ली जाती थी, और विशाल राज्यों में केंद्रीय सरकार के अलावा प्रांतीय सरकार भी होती थी। कालांतर में ये जो महाजनपद है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, गुटबाजी होने लगी, आपसी फूट होने लगी। इसके कारण ये जो राज्य का पतन हो गया था, और समकालीन जो क्षेत्र थे राजा थे उनके क्या थे, विस्तारवादी नीति थी, यानी और राज्यों का विस्तार करना, इसके कारण ही उनका पतन हो गया था, और यह पतन का मुख्य उत्तरदायी कारण भी माना जाता है। इसके बाद अपन मानचित्र में भी अपन देख सकते हैं जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, उनकी अवस्थिति के बारे में, जिसमें अपन देखें गांधार, मत्स्य, अवंती, चैत्य, मगध, काशी, मल्ल, विरजी, ये अपन मानचित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं, और उसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। धन्यवाद। और आगे भी मैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित आगे की जो भी टॉपिक आ रहे हैं, मौर्य वंश, उसके भी ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा। धन्यवाद।